चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ वन। सो फिफ्थ में क्या बोल रहा है, किया ट्राई तुमने, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो फिर से वही कंसेप्ट आया, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई कैसी होगी, ऐसी होगी। तो इसका इक्वेशन कैसा होगा हमारा, x इज इक्वल्स टू ए या y इज इक्वल्स टू ए। ये लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू ए होगा, क्योंकि x की तो वैल्यू होगी यहाँ पर, y की वैल्यू नहीं होगी। ओके, तो x इज इक्वल्स टू मतलब हमेशा सेम डिस्टेंस x में वो ट्रैवल कर रही है वो लाइन, तो इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल्स टू ए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। मतलब ये दोनों लाइन का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट है। जैसे कि ये दोनों लाइन है, तो ये जो है वो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके, तो वो दोनों लाइन कौन सी है, वो हमें गिवन है, ये रहा। ओके, कौन कौन सी है, से x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, सही लिखा है, हाँ, एंड 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों का इंटरसेक्शन में से पास हो रही है, तो पहले तो इंटरसेक्शन ढूंढ लो, तो कोई भी मेथड से ढूंढ लो जो भी इजी लगे। जैसे कि यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3x, वो वैल्यू मैं अगर यहाँ पुट कर दूंगा तो इसे x माइनस 7 और y की जगह माइनस 3x प्लस 5 सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, x माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। डन। तो क्या हो जाएगा, ये 22x हो जाएगा, 22x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 22। डन। तो ये हमारा आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 22, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है। डन। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट, सो से y इज इक्वल्स टू माइनस 3 और x की जगह हम पुट करेंगे माइनस 5 डिवाइडेड बाई 22, तो वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाई 22। तो y की वैल्यू क्या आई, 15 डिवाइड बाई 22। मतलब हमारा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स है माइनस 5,22 और दूसरा है 15,22। अब देखो फिर से पढ़ते हैं, हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब सपोज यही एक्सिस है पैरेलल टू y एक्सिस, हमें ये लाइन का इक्वेशन निकालना है एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये दोनों लाइन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये उसमें से हमारी ये लाइन भी पास हो रही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। मतलब ये जो हमारी लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, वो इसमें से भी पास, ये पॉइंट में से भी पास हो रही है हमारी लाइन। तो हमारी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू ए, तो हमारा तो x इज इक्वल्स टू ए में क्या आया, माइनस 5 बाई 22, तो वही हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन बन जाएगा, क्योंकि हमारी लाइन तो y एक्सिस के पैरेलल है ना। समझ में आया, हमारी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारी लाइन का इक्वेशन जो ढूंढना है उसका आंसर कैसे आएगा, x इज इक्वल्स टू ए जैसा आएगा। अब हमें बोल रहे हैं कि जो पॉइंट में से वो पास हो रही है वो पॉइंट दूसरी दो लाइन का भी इंटरसेक्शन है, तो वो इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, उसमें x हमें मिल गया, दैट्स इट। तो हमारी लाइन का इक्वेशन यही रहेगा, यहां पर भी छोड़ सकते हो तुम, और से क्या करोगे, और ऐसा कर सकते हो कि 22x हो जाएगा, ये माइनस का प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। डन। ओके, चेक कर लो आंसर एक बार, छोटा है ये तो। देखो यहाँ ये जो हमने y ढूंढा उसका कोई यूज नहीं आया, समझ में आया, हमने ये जो y ढूंढा उसका यूज नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमारी लाइन तो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो उसका तो x इज इक्वल्स टू ए ही होगा, तो हमारा सिर्फ x का ही यूज आया। ऊपर है, ऊपर नहीं,
इस साइड डन। कैसा, ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है, ये वाला? हाँ डन। तो ये था फिफ्थ